सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आपने इसके पहले वाले वीडियो में सुना भक्ति ज्ञान वैराग्याप तो विवेको वर्धते महान मया मोह निराश्चै वैष्णै क्रियते कथम। भागवत जी का इस श्लोक का व्याख्या आपने इसके पहले वाले वीडियो में सुना है। आज मैं इससे आगे बढ़ूंगी और एक भजन के माध्यम से भी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। यदि सफलता मिल रही है फिर भी उनका धन्यवाद, विफलता मिल रही है फिर भी उनका धन्यवाद, क्योंकि जो करेंगे वो हम सबसे अच्छा सोचकर हम सबके लिए ही करेंगे। और भगवान पर विश्वास रख के अपने कर्म को आगे बढ़ाएं। और वो कर्म कैसा हो सो सुनिएगा ध्यान से। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमाते संगोत्वा करे मणि। कर्म हमको करना है। अकर्मण अगर बैठ जाएंगे तो अकर्मण्य हो जाएंगे। कर्म करना है। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमाते संगोत्वा करे मणि। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। जो विधान है वो करो, आगे हरि इच्छा। हम या आप या संसार के जितने भी प्राणी हैं कर्म ना करके भी कर्म करते हैं, लेकिन सावधानी वहां बरतना है कि हमारा कर्म अच्छा हो, हमारा कर्म पुण्य हो, हमारा हमसे अधर्म ना हो, हमारा कर्म धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो पलक झपक रहा है ना। पलक का झपकना भी क्या है? कर्म है। ताक रहे हैं ये भी क्या है? कर्म है। तो कर्म आप करेंगे तभी, नहीं करेंगे तभी कर्म हो रहा है। लेकिन सावधानी वहां बरतनी है कि हम कर्म तो करें पर वह कर्म धर्म युक्त हो। वो कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म युक्त होना चाहिए। कर्म दुर्योधन भी कर रहे थे और कर्म अर्जुन भी कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन का जो कर्म था वो अधर्म था, तो उन्हें क्या मिला? अधर्म था तो उन्हें क्या मिला? और अर्जुन का कर्म धार्मिक था तो उन्हें क्या मिला? इसका प्रमाण आप सभी के समक्ष है। ये बताने की बात नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। फल देना मेरे बस का बात है, तो फल मुझ पर छोड़कर कर्म करो। परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अपने मन की ना चलाओ, मन को परेशान ना करो, मन को भटकाओ मत।
मन को बिल्कुल शांत रखो। हमने बहुत प्रयास किया, सफलताएं नहीं मिली, कोई बात नहीं, भगवान ने भूखा तो नहीं सुलाया। ठीक है, प्रसन्न रहो, जिस हालत में रहो पॉजिटिव रहो, जिस हालत में रहो पॉजिटिव रहो। कोई गाली दे फिर भी पॉजिटिव, कोई सम्मान करे फिर भी पॉजिटिव। हाँ, यदि कोई गाली देता है तो जहाँ उत्तर देने की बात हो वहाँ उत्तर भी देना चाहिए। जहाँ उत्तर देने की बात है वहाँ उत्तर देना चाहिए, लेकिन उसके ढंग से नहीं, अपने ढंग से। कैसे देना चाहिए? अपने ढंग से देना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रहो, खुश रहो। लोग परेशान हो जाते हैं कि भगवान हमारे साथ गलती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। भगवान हमारे आपके किसी के साथ गलती नहीं करते, क्योंकि जो हमारा कर्म है वही तो फल मिलेगा ना। ये निगेटिव सोच लेना गलत है। भगवान आपके और हमारे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ हमारे कर्मों की ही फल देते हैं ना। अब जैसा हमारा कर्म होगा वैसा तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान को हर बात में ना कोसे, अपने भाग्य को ना कोसे। भाग्य खुद को हाथ में होता है। जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपका भाग लिखाएगा, भाग बनेगा। और एक बात और है कि समय से पहले ना कुछ हुआ है ना होगा, और भाग से ज्यादा ना कुछ हुआ है ना होगा। तो समय जिस दिन आपका बढ़िया होगा तो आप मिट्टी को भी छुओगे तो क्या कहावत होता है कि सोना हो जाएगा, वही होता है। इसलिए जो भी है, जैसे हालत में है, प्रसन्न रहना सीखो और पॉजिटिव से भरा रहो। जो हो रहा है उसमें प्रसन्न रहो, खुश रहो, क्योंकि दिन के पीछे रात भी है और रात के पीछे दिन भी है। अगर दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। इसलिए हम सब कर्म करते हैं और तुरंत ही चाहते हैं कि हमें फल मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जैसे हम चाहेंगे वैसे परमात्मा नहीं चल सकते हैं। परमात्मा अपने हिसाब से सबको चलाते हैं, हमारे हिसाब से परमात्मा चलने वाले नहीं हैं। इस पर ज़्यादा सोच चिंता करने की जरूरत नहीं है। गेहूं धान भी रोपते हैं तो उसका एक लिमिट समय होता है कि 4 माह 5 माह के बाद ही फलेगा, अन्न देगा। उसी प्रकार हम सब जितना भी परिश्रम करते हैं उसका लिमिटेड है। कितना करने के बाद ही भगवान इस पर कृपा करेंगे और इसमें सफलता मिलेगी, वो लिमिटेड आपको और हमको पता नहीं है, वो भी पता परमात्मा को ही है। और उनको मंजूर होगा तभी वो उसका फल अच्छा देंगे या बुरा देंगे। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब आप उतने ही प्रयास से सफल हो जाएंगे, बस समय का इंतजार करना। इसलिए धर्म भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? धैर्य होना जरूरी है, जिसे सब्र कहते हैं। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होगा, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए घबराइए मत। सृष्टि हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलेगी, सृष्टि ईश्वर के हिसाब से चलेगी। तुम्हारे हाथ में कर्म करना है तो परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम तुम्हारे हाथ में होता तो एग्जाम तो आपने दिया, तो आप एग्जाम क्यों देते? डायरेक्ट परिणाम ही ले लेते, रिजल्ट ही ले लेते। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करने का पूरा अधिकार है, वो भी कर्म धर्म पूर्वक। वो भी कर्म कैसा करना है? धर्म पूर्वक। फिर ये कैसे ज्ञान होगा कि कौन सा कर्म धर्म है, कौन सा कर्म अधर्म है? ये तब पता चलेगा जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे,
जब रामचरितमानस बैठकर पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जब संत जनों की वाणी सुनेंगे, संत जनों से मिलेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा हमारा कर्म धर्म युक्त है और कौन सा हमारा कर्म अधर्म युक्त है। ऐसे नहीं पता चल सकता है। कर्म तो हम और आप बराबर कर रहे हैं, ना चाहकर भी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसा होना चाहिए ये जानने के लिए रामचरितमानस है, श्रीमद् गीता है, भागवत है, संतों की वाणी है। ये सब स्मरण कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। इसलिए घबराओ नहीं। यदि कर्म आपका अच्छा है तो परिणाम भी अच्छा होगा। अभी दुख है लेकिन सुख मिलेगा, ये आशा रखो। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम का कभी मत सोचना कि हमारा परिणाम अच्छा होगा। ठीक है। चिंतामणि लोक सुखम शूद्रे स्वर्ग संपदम प्रत्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हमारे सनातन धर्म में गुरु की महिमा अद्भुत है। सुनो, चिंतामणि संसार का लौकिक सुख दे सकती है। आप जिसके लिए चिंतित है, जो मांगना चाहेंगे भगवान दे सकते हैं, लेकिन भगवान के चरणों की धूल मांगोगे ना, तो जो नहीं मांगोगे वो भी मिल जाएगा। संसार का लौकिक सुख, चिंतामणि संसार का लौकिक सुख दे सकती है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष संसार का सुख दे सकता है। पर गुरु के चरणों में प्रेम हो गया तो गुरु की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो भगवान के प्राप्त होने के बाद स्वर्ग और कल्प वृक्ष की बात छोड़ ही दो। हम तो इससे ऊपर गोलोक और भगवान के निज धाम वैकुंठ में प्रवेश कर जाएंगे। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। संत जनों की वाणी हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए संतों का मिलन रामायण में है ना, प्रथम भगति संतनकर संगा, ये बहुत बड़ी भक्ति है। प्रवेश कर जाएंगे किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। शौनक जी सुनिएगा, यहाँ बड़ा अच्छा है। प्रीति शौनक चिते तयो तो वचम विचारयो चा सर्वे सिद्धांते निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का, शौनक जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सभी शास्त्रों का अवसार सुनाता हूँ। ऐसा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा। श्रीमते भागवते शास्त्रम कलौ किरणे भासितम। केवल भागवत ही ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है, ऐसा वेद है। भागवत पांचवा वेद है। तो भागवत ऐसा वेद है, ऐसा शास्त्र है, ऐसा पुराण है जो आपको भवसागर से पार लगा देगा। इसलिए कलयुग में केवल यही एक नाव है, नौका है, जिस पर सवार होकर भवसागर पार जाया जा सकता है। नहीं तो इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। अन्य पुराणों को पुराण कहा गया है, पर भागवत जी को पुराण नहीं महापुराण कहा गया है। क्योंकि अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में किसी में 6 लक्षण है, किसी में 4 लक्षण है, किसी में 5 लक्षण है, किसी में 7 लक्षण है, पर भागवत ऐसी है जिनमें 10 लक्षणों का वर्णन है। कितने लक्षणों का वर्णन है? 10 लक्षणों का वर्णन है। इसलिए इसे
कलयुग में ये भागवत कोई शब्द नहीं है, ये शब्द के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण है, प्रत्यक्ष एवं ही कृष्णा। भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है। इस कली काल में, इस कलयुग में शब्द के रूप में प्रकट हुए हैं भगवान, इस भागवत के रूप में। तो भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। ऐसे लोग किसी भी पुराण को महापुराण अपने मन से कह दे वो अलग बात है, लेकिन भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमुतया मनमंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिरश्रेयः। इसलिए भागवत को क्या कहा जाता है? महापुराण। 18वें पुराण में भागवत को क्या कहा जाता है? महापुराण कहा जाता है। अन्य किसी पुराणों को महापुराण नहीं कहा जाता, पर फिर लोग अपने मन से कहें वो अलग सब्जेक्ट है, पर उसका प्रमाण नहीं है। लेकिन भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है, प्रमाण है, इसलिए भागवत जी को महापुराण कहते हैं। भागवत ही वो ग्रंथ है जो हमें भवसागर से पार जाने का एक साधन है। परीक्षित जी को भागवत सुननी पड़ी ना। परीक्षित जी जो अर्जुन के पोता है, अभिमन्यु के पुत्र, परीक्षित जी को अंत में क्या करना पड़ा? परीक्षित जी जो कि बहुत बड़े साम्राज्य थे, बहुत बड़े राजा, धर्मात्मा राजा थे, उनको भी अंत में क्या सुनना पड़ा? श्रीमद् भागवत। तो इसलिए हमें भागवत सुनना चाहिए। परीक्षित जी को भागवत सुननी पड़ी ना, तब उनकी सद्गति हुई। इसलिए केवल भागवत एक बार सुन लेना चाहिए। भागवत जी की महिमा क्या क्या बताएं? भागवत सुनने एक बार देवता लोग भी आए। भागवत जी को सुनने एक बार देवता लोग भी आए। सुनिएगा ध्यान से। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकराये कुशीलः सुराः सुधा कुंभं गृहीत्वे देवास्त्रे समागमन। एक बार देवता लोग भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ आए और सुखदेव जी को नमस्कार किए, क्योंकि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे। ये परीक्षित जी कौन है ये हमने बता दिया। अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन जी के पोते हैं। ये वही परीक्षित हैं जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। वही परीक्षित है। देवता लोग भी अपने कार्य कुशल करने में बड़े निपुण हैं। अपनी सफलताएं के लिए, अपनी कार्य को पूर्ण करने के लिए भागवत सुनने के लिए आए भगवान सुखदेव के पास, और उन्होंने अमृत का कलश लेकर आया था और भगवान सुखदेव के पास गए, नमस्कार किए और कहे कि प्रभु आप ये अमृत की कलश ले लीजिए, ये अमृत अर्जुन को परीक्षित को पिला दीजिए और उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव भगवान हंसे। सुखदेव भगवान क्या किए? हंसे और बोले कि आप अपने अमृत की कलश अपने पास रखो। आप अपने अमृत की कलश अपने पास रखो। भागवत सुनने का सब कोई अधिकारी नहीं होता। आप लोग भागवत सुनने के योग्य नहीं है, इसलिए परीक्षित जी को नहीं चाहिए ये आपका अमृत का कलश। ये अमृत के कलश से कई गुना अमृतमय भागवत जी की कथा है। आप अपनी अमृत की कलश लेकर जाइए,
आप नहीं सुन सकते, आपको हम नहीं सुना सकते। सुखदेव भगवान देवताओं को नहीं सुना पाए श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि जबकि वो लोग तो देवता भी थे, लेकिन वो लोग अपने कार्य की सफलता के लिए आए थे। और देवता लोग ना बड़े लोभी होते हैं अपने कार्य के प्रति, इसलिए सुखदेव भगवान ने कथा भागवत की नहीं सुनाई देवताओं को। देवता लोग अपना अमृत का कलश उठाए और मुंह लटकाए चल पड़े। फिर सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की सुना रहे हैं। भागवत की कथा अद्भुत है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप सभी को कि भागवत सुनने से उद्धार किसका हुआ। भागवत सुनने से धुंधकारी का भी उद्धार हुआ है, आप हम आगे कथा में बताएंगे। इसलिए हम तो थोड़ा थोड़ा सा करके सुना रहे हैं भैया, कि ताकि सब किसी के कानों के द्वारा हृदय तक प्रवेश कर जाए श्रीमद् भागवत कथा और सबका कल्याण हो जाए। इसलिए क्योंकि आज ये कलयुग का जो चाल चलन है थोड़ा सा अटपटी है। आज कोई नकम्मा नहीं है, सबके पास समय की कमी है। भले वो क्यों ना व्हाट्सएप में ही बिजी हो, क्यों ना रील बनाने में बिजी हो, क्यों ना इंस्टाग्राम पर बिजी हो, पर बिजी सब है। इसलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा थोड़ा सा करके सुनाएंगे, ताकि लोग अपने सुनकर अपने जीवन को कल्याण कर पाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे इस कथा को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों, अपने आस पड़ोस के पास, ताकि आपके चलते यदि कोई भगवान से एक जुड़ गया तो आपका पुण्य कई गुना मिल जाएगा, क्योंकि आपके वजह से उसने भगवान को जाना है। तो आपको बहुत बड़ी पुण्य होगी और हमारे सनातन धर्म की प्रचार प्रसार भी होगी और हमारे सब जनों की कल्याण हो जाए।